आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी और एकदम अलग तरह से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह नाश्ता बच्चों का तो फेवरेट है ही और बड़ों का भी काफी फेवरेट होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। यह जो नाश्ता है इसे आज हम कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे और खाने में ये आपको बिल्कुल भी नहीं एहसास होगा कि मैंने इसे माइक्रोवेव में नहीं बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने 1 कप के लगभग गर्म दूध लिया है। यहाँ पर आपको गर्म दूध का ही इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध नहीं लेना है। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो साबुत चीनी भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और 2 चम्मच के लगभग मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। सारी चीजों को यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पहले मिला लेनी है। तो दूध हमारा गर्म है तो मिलाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही मिलकर तैयार हो जाएगा। और मैंने शक्कर को भी पिसा हुआ शक्कर डाला है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है, इसके जगह पर आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के लगभग ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल किया है। तो ईस्ट डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेनी है। तो चूंकि मैंने यहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल किया है तो कुछ देर के लिए हमें इसे छोड़नी होगी ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। ईस्ट जो होता है वो हमारे नाश्ते को बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनाकर तैयार करता है। तो अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका था। इसमें बहुत सारे झाग आ गए हैं। ईस्ट में जब झाग आ जाए तभी समझिए कि आपका ईस्ट वह काम करेगा, नहीं तो यदि उसमें झाग नहीं आएगा तो आपका ईस्ट काम नहीं करेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कप के लगभग मैदे का इस्तेमाल किया है। आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके जगह पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह नाश्ता जो है वो जनरली मैदे से ही बनाई जाती है और इसी से इसका काफी अच्छा सा टेक्सचर आता है। धीरे धीरे हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेनी है। तो चम्मच की मदद से मैंने मिला लिया है। तो अब चम्मच हम हटा लेंगे और हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। आटा जो है वो बिल्कुल आपको सॉफ्ट लगाकर तैयार करनी है। आपका आटा जितना सॉफ्ट होगा आपका नाश्ता उतना ही फ्लफी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे ताकि आटा जो है एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। आज इस नाश्ते को हम ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बेक कर बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। यह काफी सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने के कारण काफी चिपचिपा भी हो जाता है, लेकिन आपको इसे चिपचिपा ही रखना है क्योंकि आटा जितना सॉफ्ट रहेगा ना आपका नाश्ता बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छी तरह से मिलाते हुए चिकना कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, आटे को ढककर आधे से 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर छोड़नी है, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है ना तो आटा जल्दी फर्मेंट नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा गर्म जगह पर छोड़ने से बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। तो आटे में कितनी ज्यादा जाली आई हुई है आप देख सकते हैं, यह अपने साइज से बिल्कुल डबल हो गया है। तो अब हमें क्या करनी है, आटे को अच्छी तरह से मिला लेनी है और एक जगह हमें कर लेनी है ताकि इसका जो भी एयर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। यदि आपका इस तरह से आटा डबल नहीं होता है तो आपका जो नाश्ता है ना वो फिर उतना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए आटे को अच्छी तरह से फर्मेंट होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आटे को फिर से अच्छी तरह से मिला लिया है और थोड़ी देर के लिए इसे और हम गूंथते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। आटा जितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा ना आपके हाथों में चिपकना उतना ही कम कर देगा। तो देख रहे हैं मिलाते हुए ये अच्छी तरह से एकसार हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोलिंग बोर्ड लिया है और रोलिंग बोर्ड में मैंने थोड़ा सा आटा डस्टिंग कर दिया है। उसके ऊपर से मैंने गूथे हुए आटे को रख दिया है। अब हमें क्या करनी है, इसे धीरे धीरे मिलानी है और अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेनी है। क्योंकि यह आटा काफी सॉफ्ट है लेकिन फिर भी हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा सा रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमें क्या करनी है, इसे इक्वल साइज में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। जितना पीस आपको बनाना हो उतने पीस में आप इसे डिवाइड कर लें। तो मैंने ज्यादा बड़ा पीस बनाया नहीं था, छोटे छोटे पीस में ही बनाया था। तो मैंने इसे 6 भाग में डिवाइड कर लिया है।
आपको जितनी बड़ी साइज में बनाने का मन हो उतने बड़े साइज में आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है, सारे पीसेस को हमें इस तरह से अंदर की तरह टक कर दे जाना है। इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए मतलब एक पेड़े का हमें शेप दे देना है। सारे पीसेस को जितनी अच्छी तरह से मिलाकर पेड़े का शेप देंगे ना, आपका नाश्ता उतनी ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए इसे मैंने पेड़े का शेप देना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला जो तिल आता है ना, उसे ले लिया है और सारे पीसेस में मैंने चिपकाना शुरू कर दिया है। तिल डालने से इसका जो फ्लेवर होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और नाश्ता जो है वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तिल ऐसे बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हैं आप तिल को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर लिया है और बटर पेपर के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। क्योंकि यह काफ़ी आटा जो होता है सॉफ्ट होता है ना, तो बहुत जल्दी चिपकता है, इसलिए मैंने इसे बटर पेपर में रखते हुए तैयार किया है। तो सारे पीसेस में मैंने इसी तरह से तिल लगाना शुरू कर दिया है। आटा चूंकि अभी सॉफ्ट है तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है। यदि आपका आटा हल्का सा ड्राई हो जाए तो हल्का सा पानी से भिगाकर आप तिल को चिपका सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस में तिल डाल दिया है। उसके बाद मैंने एक ग्लास लिया है और ग्लास से बीच में मैंने थोड़ा सा प्रेस करते हुए बीच में थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। इससे क्या होगा कि एक अच्छा सा डिजाइन भी बन जाएगा और बीच में जो मैंने फ्लैट किया है उसमें हम जो भी स्टफिंग बनाएंगे वो अच्छी तरह से अरेंज हो जाएगा। तो हल्का सा चिपके तो थोड़ा सा आप मैदे को डस्टिंग कर ले और फिर से आप इसे अच्छी तरह से फ्लैट करते हुए डिजाइन दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पीस मैंने डिजाइन देकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को डिजाइन देते जानी है और जिस बर्तन में हमें बेक करनी है उस बर्तन में हमें रखते जानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 पीस को आपको दिखला दिया है कि किस तरह से मैंने इसका डिजाइन दिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को पहले डिजाइन दे देनी है और डिजाइन देने के बाद फिर से हमें इसे थोड़ी देर के लिए यानी 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़नी है। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से फिर अपने साइज से थोड़ा सा डबल हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट बनकर नाश्ता तैयार होता है। तो मैंने केक वाला टिन में इसे डाला है ताकि इसे में हम बेक करें और मैंने इसे एक कॉटन के कपड़े से मैंने ढक दिया है ताकि अच्छी तरह से यह फिर से सॉफ्ट हो जाए और अपने साइज से डबल हो जाए। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियों को लिया है, जैसे मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, एक गाजर लिया है, थोड़ा सा हरी मिर्च लिया है, अदरक लिया है, प्याज लिया है। सारी चीजों को यहाँ पर हमें क्या करनी है, चॉप करनी है। आप चाहे तो चाकू की मदद से बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में यह बहुत आराम से चॉप हो जाता है और बारीक चॉप हो जाता है। तो मैंने सारी सब्जियों को डाल दिया है, चॉप करके मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिया है। 2 टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हमें इसे पीसना है, ग्राइंड करके तैयार करनी है, इसे चॉप नहीं करनी है। तो जार में मैंने डाल दिया है, इसे भी हम पीस लेंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है। पैन में मैंने आधी चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाला है। तेल में चॉप की हुई सब्जियों को डाल दिया है। यहाँ पर अब आपको जो भी सब्जी खाने का मन हो वह सब्जी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम ऊपर नीचे इसे कर लेंगे। सब्जियों को यहाँ पर ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों में हल्का सा क्रंच बना रहेगा तो काफी अच्छा लगेगा। 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लिया है। आपको जो भी मसाला खाने का मन हो आप यहाँ पर डालकर उसे ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ सब्जियों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मतलब कि ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। और उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाकर टमाटर का रखा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिलाना शुरू कर दिया है। तो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे तब तक भूननी है जब तक यह थोड़ा थोड़ा सा सूखा सूखा ना हो जाए।
टमाटर डालने के बाद ये काफ़ी गीला हो गया है, तो थोड़ा सा सुखाना जरूरी है। ज़्यादा भी नहीं सुखाएंगे, हल्का सा सुखाएंगे और हल्का सा लटपट ही रहने देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर को पकाते हुए हल्का सा सूखा सूखा सा हो गया है और लटपट भी बनकर तैयार हो गया है। तो इससे ज़्यादा नहीं सुखाएंगे। तो सब्जियों को हम साइड में रख देते हैं और कढ़ाई रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा कढ़ाई माइक्रोवेव का काम करेगा। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से हाई हीट पर रखेंगे ताकि यह तुरंत गर्म हो जाए। उसके बाद कपड़ा को हटा लेनी है। आप देख सकते हैं यह साइज से बिल्कुल ज़्यादा हो गया है। मैंने छोटे छोटे साइज में बनाया था, लेकिन यह साइज से बढ़ गया है। तो 3-3 पीस हम इसे बेक करेंगे, क्योंकि एक ही साथ तो हम डाल नहीं सकते हैं। तो 3-3 पीस डालेंगे। तो तीनों पीस में हम पहले सब्जियों को फिल करेंगे। बीच में जो मैंने कैविटी बनाई थी ना, उसमें हमें सब्जियों को अच्छी तरह से भर भर कर डाल देनी है। इससे क्या होगा कि बच्चे सब्जी भी खा लेंगे और आपका नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीज को कट करके डाल दिया है, क्योंकि बच्चों का फेवरेट चीज होता है। चीज तो अब बड़ों को भी काफी अच्छा लगता है, तो आप चीज़ को ज़रूर डालें, चीज़ को आप स्किप ना करें। लेकिन यदि आपके पास चीज़ ना हो तो आप चीज़ को स्किप करके वहाँ पर पनीर भी डाल सकते हैं कट करके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ डालने के बाद फिर से मैंने थोड़ा सा और सब्जियों को ऊपर में डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल दिया है। मिक्स हर्ब डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डालेंगे। इससे क्या होगा ना कि हल्का सा यह पिज़्ज़ा का फ्लेवर लेकर आएगा। हो तो आप ज़रूर ऐड करें, ना हो तभी आप इसको स्किप करें। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर और ऑरिगेनो डालने के बाद थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च को डाला है। यदि आपको तीखा पसंद ना हो तो मिर्च को आप स्किप कर दें। तो मिर्च डालने के बाद अब हमें क्या करनी है, इसे बेक करनी है। तो कढ़ाई हमारा बिल्कुल गर्म था, तो मैंने इसे रख दिया है। हमें इसे लो फ्लेम पर नहीं बल्कि मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लेनी है। ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट में अपने आप यह पककर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारे नाश्ते का 20 मिनट हो चुका था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है और साइड साइड से आपको थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी दिख रहा होगा। तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि हम इसे छू सके। पहला बैच हम रख लेंगे और दूसरे बैच को फिर से हम इसे डाल लेंगे। कढ़ाई ऑफ नहीं करेंगे, अभी कढ़ाई को गर्मी रहने देंगे। तो मैंने इसे एक जाली पे रखा है और पीछे से जो बटर पेपर लगाया था मैंने, उस बटर पेपर को हटा लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से भी कितना प्यारा सा इसमें कलर आया हुआ है। तो यदि आप इसे ओवन में सेकते हैं तो जैसे नीचे से कलर आया है बिल्कुल ऊपर से भी इसी कलर में आपका आएगा। तो कोई बात नहीं, ओवन सबके पास नहीं होती है तो और कढ़ाई सबके पास होती है। तो आज हमने इसे कढ़ाई पर ही बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यह कढ़ाई में भी बेक होकर तैयार हो गया है। बस थोड़ा सा कलर का इशू है, तो कोई बात नहीं, कलर भी हमारा काफी प्यारा आया हुआ है। तो इस तरह से आप बच्चों और बड़ों सबों का फेवरेट नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यदि मेरी यह नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।